हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी। ये सीरीज चल रही है घटना चक्र करंट अफेयर्स की। इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक फॉर यूपी पीसीएस, जो कि 14 मई को है। ऑलरेडी 5 to 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हो। और यहाँ पे उसके आगे की सीरीज हम शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से शुरू करना है। तो पहली स्कीम है सागर मंथन। ये स्कीम आपकी 23 मार्च 2023 को यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंदा सोनवाल वर्चुअली लॉन्च्ड रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सागर मंथन। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेट करेगा डेटा सारी मिनिस्ट्रीज का एंड अदर सब्सिडरीज। द फीचर ऑफ सागर मंथन डैशबोर्ड, इसका फीचर क्या क्या है? डाटा विजुअलाइजेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है। ठीक है, बस। नेक्स्ट, नमामि गंगे इनिशिएटिव। द यूएन हैज रिकॉग्नाइज्ड नमामि गंगे इनिशिएटिव टू रिजुविनेट इंडियाज सेक्रेड गंगा रिवर एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप रिवाइव इन द नेचुरल वर्ल्ड। ये यूएन ने रिकॉग्नाइज किया, इसको टॉप 10 में आ गया है ये प्रोग्राम हमारा, टॉप 10 ऑफ रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड। अवार्ड मिला 14 दिसंबर 2022 को, वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे के दिन, बाय यूएन नेशंस। Awarded to Namami Gange initiative, awarded for to rejuvenate India's sacred Ganga river, awarded as one of the top 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड को रिवाइव करने के लिए टॉप 10 वर्ल्ड इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं उसमें हमारा नमामि गंगे इनिशिएटिव है। ओके, नेक्स्ट, अवॉर्डेड एट 15 सीओपी। 15 सीओपी पे के दिन इसको जो है अवार्ड मिला, जब 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही थी उस दिन, ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन, कहाँ पे हो रहा था? मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में 15 सीओपी चल रहा था, उस टाइम पे इसको अवार्ड मिलता है। ये कब शुरू हुआ? जून 2014 में शुरू हुआ था। बजट कितना था? 20,000 करोड़। इट एम टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। नेक्स्ट, NTPC starts India's first green hydrogen blending operation. NTPC starts India's first green hydrogen blending operation. ये शुरू कहाँ हुआ है? सूरत, गुजरात में। 4 जनवरी 2023 पे प्रोजेक्ट है ज्वाइंट एफर्ट NTPC एंड गुजरात गैस लिमिटेड का। फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 30 जुलाई 2022. Green hydrogen in Kawas in Surat is made by electrolysis of water using power from already installed 1 megawatt floating solar project. 1 megawatt solar project जो है ऑलरेडी, वहां से एनर्जी निकाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और वहां से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन निकाल के इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात चल रही है। ओके, दिस फीट हैव बीन अचीव्ड ओनली इन फ्यू कंट्रीज लाइक यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ कंट्रीज में ही केवल ये हाइड्रोजन ब्लेंडिंग हुआ है। ओके, एनटीपीसी के बारे में क्या है? एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में, लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी विथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 71,594 मेगावाट। ओके, और ये प्लान करता है टू बिकम 130 गीगावाट कंपनी बाय 2032। नेक्स्ट इज स्मार्ट प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ आपका 2 जैन 2023 को। स्मार्ट का फुल फॉर्म, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। स्मार्ट इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा। Scope for mainstreaming Ayurveda research in teaching professionals program. Launched by National Commission for Indian System of Medicines and Central Council for Research in Ayurvedic Sciences under Ministry of Ayush. आयुष मिनिस्ट्री के अंदर NCISM एंड CCRAS के कंबाइंड एफर्ट से लॉन्च हुआ है स्मार्ट। इट इज फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल को मेन स्ट्रीम करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। अबाउट मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री was formed on 9th of November 2014. 5 crore citizens have subscribed to Atal Pension Yojana. Recently, Atal Pension Yojana, the flagship social security scheme of Government of India, has crossed the landmark of 5 crores enrollment. About it was launched on
May 9th 2015. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू ऑल सिटीजन्स, particularly to people working in unorganized sectors. Administration of the scheme, the Pension Fund Regulatory and Development Authority through NPS architecture. Under Atal Pension Yojana, there is a guaranteed minimum pension of for the subscribers ranging between 1,000 to 5,000 per month above the age of 60 years. Government will also contribute 50% of the subscribers contribution or 1,000 rupees per annum, whichever is lower. ठीक है, तो 1,000 to 6,000 मिलेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 1,000 रुपए तक, या फिर 50,000 50% आपकी कंट्रीब्यूशन का। ये लॉन्च कब हुआ था? 9 मई 2015 को। 5 करोड़ लोग इसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इट वॉज डिक्लेयर्ड द गोल टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाई 2070। नेट जीरो एमिशन क्या होता है कि हम कार्बन रिलीज ही नहीं करेंगे? नहीं, नेट जीरो का मतलब ये होता है जितना कार्बन रिलीज हो रहा है उसका एंटी कार्बन मतलब उतना एब्जॉर्ब हो जा रहा है कहीं ना कहीं। एनर्जी यूज has doubled in the last 20 years and it is likely to grow at least another 25% by 2030. India currently import over 40% of its primary energy requirements worth over USD 90 billion every year. हम लोग 90 बिलियन डॉलर्स तक के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं इंपोर्ट करके, और ये हमारा 40% है। In this context, the Union Cabinet chaired by Prime Minister has approved National Green Hydrogen Mission 4 जनवरी 2023 को। ठीक है, ये मिनिस्ट्री कौन सी है? नॉन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Ministry of New and Renewable Energy will formulate the scheme guidelines for implementation of respective components. Key highlights क्या है? The mission is proposed to be implemented in a phased manner, focusing initially on deployment of green hydrogen in the sector that are already using hydrogen and evolving an ecosystem for research and development, regulations and pilot projects. ये जो हाँ ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन यूज हो रहा है वहां पे इसको अच्छे से फेज मैनर में इंस्टॉल करना। फेज 1 इसका है 2022 से 2023 से लेकर 25-26 सेशन तक, और फेज 2 है 26-27 टू 29-30 सेशन तक। The initial outlay of mission will be of rupees 19,744 crores. कब लॉन्च हुआ? 4 जनवरी 2023 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिशन सब कंपोनेंट साइट प्रोग्राम, साइट का फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। 2. Distinct financial incentive mechanism targeting domestic manufacturing of electrolyzers and production of green hydrogen will be provided under the mission. Pilot project. The mission will also support pilot projects in emerging end-use sectors and production pathways. Research and development, private-public partnership framework for research and development will be facilitated. Skill development, a coordinated skill development program will also undertake under this mission. मिशन एक्सपेक्टेड आउटकम्स, इसके आउटकम्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम विद एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ अबाउट 125 गीगावाट इन कंट्री बाय 2030। ये इसका एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 5 मिलियन मेट्रिक टन एंड 125 गीगावाट इन कंट्री बाय 2030। ग्रीन, ब्लू and grey hydrogen क्या होता है? Hydrogen the lightest and the most abundant element in the universe. It is rarely found in the nature and its elemental form and must always be extracted from other hydrogen containing compounds depending on the nature of the method of its extraction. Hydrogen is categorized into 3 categories: green, blue and grey. जिस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस तरीके से इसको 3 नाम दिया गया है: ग्रे, ग्रीन, ब्लू। ग्रीन क्या होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड वाया ग्रे। Grey is produced via coal or lignite gasification or via process called steam methane reformation of natural gas or methane. Grey जो है आपका कोल या फ्यूल से मिल रहा है। Blue क्या है? It is produced via natural gas or coal gasification combined with carbon capture, storage or carbon capture use technologies to reduce carbon emission. ये आपका मिल रहा है नेचुरल गैस से, ये आपका मिल रहा है कोल। ठीक है, और अगला है ग्रीन। ग्रीन हाइड्रोजन by using electrolysis of water.
विथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आपका कौन सा हाइड्रोजन हम बना रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं इस टाइम, ठीक है। In 2020, India's hydrogen demand stood at 6 million tons per year. वाटर विजन एट द रेट 2047 कहाँ पे हुआ था? ये हमने पढ़ा था, न्यूयॉर्क में हुआ था। मार्चिंग फॉरवर्ड विद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी's vision to make India developed nation by 2047, the government is deliberating on the preparation of action plan and vision document of India at the rate 47. The Prime Minister has proclaimed the 5P mantra, which include political will, public financing, partnership, public participation and persuasion for sustainability. 5P में क्या क्या है? Political will, public financing, partnership, public participation, persuasion. To take forward the action plan, Ministry of Jal Shakti is organizing the first All India Annual State Minister Conference on Water. About first All India Annual State Minister Conference on Water कब हुआ? 5 to 6 Jan 2023। कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश, by Ministry of Jal Shakti। Objective क्या था? Is to deliberate on water vision for India for the next 25 years till 2047 as a part of larger plan of India at the rate 2047. 2047 why it is important? Because it is aimed that India will become developed nation by 2047. Vibrant Village Program. Cabinet approved centrally sponsored scheme Vibrant Village Program approved in February 2023, approved by Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved in Village Vibrant Villages Program centrally sponsored scheme for financial year 2022 to 3 to 25 to 26. Okay. Financial allocation is of 4800 crores. VVP has been announced in the Finance Minister Budget Speech of 2022. Key highlights to cover of border villages of northern border having sparse population, limited connectivity and infrastructure, which often get left out from the development gains. It will reverse the out-migration from this village, adding to improve the security of border. The scheme will provide funds for development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities in 19 districts and 48 border blocks and 4 states, 1 UT along the northern land border. 19 districts, 46 border blocks, 4 states and 1 UT. This 1 UT will be कौन सा UT है जो border पे है? It is Ladakh. In first phase, 663 villages have been taken up in the action. Vibrant Villages Action Plan will be created by district administration with the help of Gram Panchayat. तो ये पता होना चाहिए कि कौन क्रिएट करेगा। लिख देगा कि it will be created by Home Ministry, नहीं, it will be created by district administration with the help of Gram Panchayat because Gram Panchayat know their villages well. 100% saturation of central and state schemes will be ensured. कहाँ से शुरू हुआ है ये? It has been started from अरुणाचल प्रदेश। विलेज का नाम आप कमेंट सेक्शन में डालिए। Country's first waste to hydrogen plant in Pune. Waste to hydrogen plant in Pune. Recently, central government has announced that the country's first waste to hydrogen plant is to be set up in Pune, Maharashtra, set up by Sustainability Solution Provider, the Green Billions Limited. TGBL is the name of company. Waste to hydrogen plant is set up by Sustainability Solution Provider, the Green Billions Limited. The Green Billions Limited. प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 430 करोड़, ओवर 430 करोड़। की फैक्ट क्या है? प्लांट विल बी सेट अप बाय सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर TGBL who has entered into a 30-year long agreement with Pune Municipal Corporation. It will treat 350 tons of solid garbage every day by next year. Plan is to produce 10 tons of hydrogen daily from 350 ton of solid waste. 350 ton solid waste से 10 टन हाइड्रोजन डेली बनाना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंडिया टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वेस्ट। कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? इट इज बीइंग सेटअप इन पुणे। इट इज बीइंग सेटअप इन पुणे, ठीक है। वाटर की मीट कहाँ हुई थी? वाटर वाला जो एट द रेट विजन एट द रेट 47 था 2047, इट वाज हेल्ड इन भोपाल। द कंपनी विल इन्वेस्ट रुपीज 350 crores in setting up the plant and additional 82 crores will be spent to construct the storage facility and logistic support. The first 10-ton reactor will be installed by November 2023. The target to complete the entire plant is November 2024. 2024 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा।
Hallmark Unique Identification Number HUID. Bureau of Indian Standards has prohibited the sale of hallmark gold jewelry or gold artifact without 6-digit alphanumeric hallmark unique identification number after 31st March 2023. 6-digit alphanumeric hallmark unique identification नंबर होना चाहिए वरना वो गोल्ड ज्वेलरी शुड नॉट बी सोल्ड। ये किसने बोला है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। Till date, old hallmark jewelry have 4 marks without HUID was also permitted to be sold by jewelers along with the 6-digit HUID marks. पहले 4-digit marks वाले भी बेचे जाते थे बट अब केवल 6-digit वाले ही बिकेंगे। ओके। Hallmarking scheme for hallmarking of jewelry was started by BIS in 2000। आपने देखा होगा एड जागो ग्राहक जागो वगैरह का। तो ये कब शुरू हुआ था? 2000 में बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। 6-digit HUID was introduced from 1st July 2021 and all articles hallmarked post 1 July 2021 have to be hallmarked with HUID only. After introduction of HUID, hallmark consisted of 3 marks: BIS logo, purity of article and 6-digit alphanumeric HUID। 3 मार्क्स होते हैं, बिस का लोगो होता है, प्योरिटी ऑफ आर्टिकल का लोगो होता है और 6-digit alphanumeric HUID होती है। Each hallmark article has unique HUID number which is traceable। अगर किसी गोल्ड की ज्वेलरी पे जो HUID है ये ट्रेस कर सकते हो आप कि कहाँ से ये आया हुआ है। About Bureau of Indian Standards, it is a national standard body of India established under BIS Act 2016 for harmonious development of activities of standardization, marking the quality, certification of good and for matter connected therewith or incidental thereto. BIS has its headquarters in New Delhi and 5 regional offices that are Kolkata, Chennai, Mumbai, Chandigarh and Delhi. Headquarter कहाँ पे है? New Delhi। कितने डिजिट्स होते हैं जो सेल करने हैं? और पहले कितने थे? 4 डिजिट्स, अब कितने हैं? 6 डिजिट्स। Dhara and or to Indian knowledge system. Unique and flagship initiative Dhara or to Indian knowledge system taken up under the aegis of Azadi का अमृत महोत्सव by Ministry of Culture। Ministry of Culture ने शुरू किया Dhara। It is Dhara has completed 1 year in February 2023. The program was conceptualized as a series of lectures and decisions dedicated to specific areas of inquiry highlighting India's civilization achievements. Dhara embodies the idea of continuous flow of knowledge and wisdom from one age to another. Indian Knowledge System IKS division of Ministry of Education located at AICTE New Delhi is a key execution partner for Dhara events. Dhara events के पार्टनर कौन कौन है? Indian Knowledge System and AICTE. India stands third in startup ecosystem. India ranks globally third in the startup ecosystem and also in the term of number of unicorns. Informed by the Minister of DST Startup Utsav, as per the latest data, there are currently 108 unicorns, out of which 44 were born in 2021-22. टोटल कितने यूनिकॉर्न्स है? 108, जिसमें से 44 जो है ऑलरेडी 2021 में बने हैं। व्हाट इज यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न कोई भी ऐसी कंपनी है, स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है, दैट इज यूनिकॉर्न। As of December 2022, India is home to 108 unicorns. It is the third largest ecosystem for startups. Over 84,000 DPIIT recognized startup across 640 districts of country as 8th December 2022. 11 new Ramsar sites in India. अभी कितने Ramsar sites हो गए हैं? There are 75. The Convention of Wetlands is an intergovernmental treaty adopted on 2nd February 1971 in Iranian city of Ramsar and came in force in 1975. In August 2022, India added 11 more wetlands to the list of Ramsar sites. सबसे ज़्यादा Ramsar site कहाँ पे है? It is in Tamil Nadu. Newly number added 11, जिसमें से तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2 and 1 each from मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। टोटल कितने हैं? 75। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश जिसमें 10। लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल, 4,23,000 हेक्टेयर्स। स्मॉलेस्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन इज रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आप बताइए आसन वेटलैंड किस स्टेट में है?
First wetland in India, Chilika and Kyolo National Park, 1981. Key highlights: India is one of the contracting parties to Ramsar Convention signed in Ramsar, Iran, 1971. India is a contracting party. The convention entered into force in India on 1st February 1982. 1972 में पास किया गया था, 1971 में साइन किया गया, 1975 में फोर्स में आया और इंडिया ने कब इसको अडॉप्ट किया? 1982. ड्यूरिंग दिस ईयर इटसेल्फ 2022 a total of 19 sites have been declared as Ramsar sites. Goa and Karnataka got their first Ramsar site in year 2022. गोवा और कर्नाटका में अभी तक कोई रामसर साइट्स नहीं थे, अभी जल्दी इन लोग को मिला. Wetlands in India. India's wetland cover over 4.63% of geographical area of the country. In a state-wise distribution, Gujarat is on the top. सबसे ज्यादा एरिया वेटलैंड्स का कहाँ पे है? गुजरात में. और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट में है? तमिलनाडु में. फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल. The countries with most of the Ramsar sites is United Kingdom, then comes Mexico as per the Ramsar list. United Kingdom में 175, Mexico में 144. Bolivia has the largest area. सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे है रामसर के अंदर? जिस इन बोलीविया. Canada, Chad, Congo and Russian Federation also have designated over 1 lakh square kilometer of Ramsar sites. ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में किस स्टेट में वेटलैंड्स है? गुजरात. सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है? तमिलनाडु. सबसे ज्यादा एरिया वर्ल्ड में रामसर कन्वेंशन के अंदर कहाँ पे? बोलीविया. और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम. पंजाब, ब्यास कंजर्वेशन, हरिका लेक, रोपर, किशोपुर, कंजली, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है. हरियाणा, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क. राजस्थान, सांबर लेक, क्योलदेव जो कि फर्स्ट है, चिलिका लेक और क्योलदेव. गुजरात, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक, वाधवना वेटलैंड, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी. मध्य प्रदेश, भोज वेटलैंड, साख्या सागर, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर. एंड हियर इज द लिस्ट, आप उसको देख सकते हो. Launch of 5G services in India. Prime Minister Narendra Modi finally launched 5G services at 6th edition of India Mobile Congress held from 1 to 4 October 2022 at Pragati Maidan, New Delhi. कब लॉन्च हुआ? 1 to 4 अक्टूबर, प्रगति मैदान, दिल्ली. 5G is the fifth generation mobile network. 5G is the latest upgrade of long-term evolution mobile brand network with reduced latency than 4G from lower than 50 milliseconds. For 4G, 5G brings down it to 10 milliseconds. It works in 3 bands of spectrum. Back in 2017, the government had set up the high-level forum for rolling out 5G. The forum was headed by Professor A.J. Paul Raj of Stanford University. About the India Mobile Congress, it was held from 1 to 4 October 2022. It was organized the theme of New Digital Universe. New Digital Universe theme था आपका. The event acted as the largest TMT forum in Asia. It was jointly organized by Indian Government Telecom Department and Cellular Operation Association of India COAI. So आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, subscribe to my channel and hit the like button and share this video to all those जिन्हें ये book नहीं मिल पाई है and who are preparing for state PCS and other exams conducted by UP. Stay tuned. जय हिंद.